हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज के जो एपिसोड में हम बात करेंगे, जो अभी समाज के अंदर जो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, ये उन नवविवाहित कपल्सों के लिए है जिनकी शादी के कुछ महीने हो चुके हैं या कुछ साल हो चुके हैं, तो भी उनके जीवन के अंदर पुत्र सुख की कोई भी संभावना नहीं है। फ्रेंड्स, ये एक प्रॉब्लम या कोई कुंडली की वजह से भी हो सकती है, या मेडिकल साइंस की वजह से यानी उनकी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है, या वास्तु की वजह से भी हो सकती है। तो आज का जो हमारा एपिसोड क्यों हमें बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर जी, हमारे घर के अंदर हमारे बच्चा है, उसकी शादी के 3 साल हो गए, अभी तक उनको संतान प्राप्ति नहीं है। तो कई ऐसी माँओं का भी फ़ोन आता है कि हमारी लड़की है, उसकी शादी के 5 साल हो गया, तो भी अभी उनको संतान की समस्या है। तो फ्रेंड्स, क्या ये समस्या इस वास्तु के टॉपिक के अंदर कंसीडर की जाती है? क्या ऐसा कोई सिचुएशन हमारे वास्तु के अंदर है कि हम उसकी थोड़ी बहुत रेमेडी कर लेंगे या थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेंगे तो ये सुख प्राप्त होगा? फ्रेंड्स, अगर आपकी साइंस, अगर आपकी रिपोर्ट्स, आपके सर तरह के मेडिकल रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है और साइंस भी आपको कह रही है कि आपको ये संतान प्राप्ति की चांसेस है और वो कभी भी हो सकता है, तो आप मत घबराइए, क्योंकि देर चाहे भले भी हो पर उसका परिणाम 100% पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जब साइंस अगर आपको 100% श्योरिटी दे रहा है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि आपके वास्तु के अंदर वो डिफेक्ट हो या आपकी सोच के अंदर वो डिफेक्ट हो कि आपने कई साल बीतने के बाद शादी के अगर वो सुख नहीं मिला, तो आपने अपनी थॉट प्रोसेस ही ऐसी बना ली हो, आपने अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लिया हो और आप इसमें इतना नेगेटिव हो गए हो कि अभी हमको शायद ये संतान प्राप्ति नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को थोड़ा कंसीडर करेंगे वास्तु के साथ। इसमें हमारा एक प्रयास है और हमारी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी केस स्टडी जो हमने कई सालों से ऐसे रेमेडी देके लोगों के घर संतान प्राप्ति में मदद की है, क्योंकि उनके 100% चांसेस होते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी उनको फेवर में होती है, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट भी उनके फेवर में होती है, पर उनके सोने की स्थिति और बेडरूम में रखे हुई चीज़ें और उनकी खुद की मेंटली जो कहते हैं ना स्थिति इतनी नेगेटिव हो चुकी होती है कि उनको वो सुख प्राप्त होने में बहुत ही कहते हैं ना बीच में विघ्न आते हैं, अवरोध आता है, ब्लॉकेज आती है। तो आज हम उनकी पॉजिटिविटी को सॉल्व करने के लिए ये एपिसोड बनाया है। इसमें सबसे पहले हम उन दंपतियों को खास कहेंगे कि वो अपनी नेगेटिविटी से पहले बाहर आए, वो अपनी ओरा के अंदर इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट किए। उसके लिए भी हमारे पास क्या क्या साधन है और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं कि सबसे पहले हम उनकी ओरा को भी क्लीन करेंगे। ऐसी कौन सी रेमेडी है, ऐसी कौन सी डिवाइस है, अगर वो अपने साथ रखेंगे 24 घंटे मीन्स वर्किंग टाइप में, तो उनकी ओरा क्लीन होगी, इनकी ब्लॉकेज हटेगी, कोई नेगेटिव होगा, कोई मेली नज़र हो गई, कोई पितृदोष होगा, किसी का किया कह रहा होगा, या किसी की कहते हैं ना कोख बांधी। ऐसे बहुत सारे गाँव में जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे ताने बाने मिलेंगे कि इसको ये हो गया, ये हो गया, आप उसको सुन नहीं सकोगे। ये तो जिस पे बीतती है वही जानता है। तो आज हमारा यहाँ पे वही टॉपिक है कि इसको हम कैसे वास्तु के जरिए सोल्व करें। और दूसरी बात कि ये इसमें एक और चीज़ भी हमने देखी है, मॉडर्न लाइफस्टाइल। अगर आपका खान पीन भी ऐसा है मॉडर्न, आप नहीं पौष्टिक आहार खाते और हमेशा टेंशन में रहते, पैसों के लिए तोड़दाम करते और अपने जातीय जीवन को नहीं ध्यान दे पाते, तो भी ये प्रॉब्लम्स आएगी। तो आपको हर तरह का प्रयास करना है संतान प्राप्ति के लिए। हर तरह से आपको मन्नत मांगो, चाहे भगवान के पास जाओ, कुछ भी बाकी नहीं रखना, क्योंकि ये हमें करना पड़ेगा, तो ही हम एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। फिर तो आगे भगवान के हाथ की बात है। अगर आपके नसीब में नहीं है तो देखो, वापस मैं भी खुद नेगेटिव हो रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना कि हमारे नसीब में नहीं है। हमें प्रयोग करने हैं, हमारी कैपेसिटी में, हमारे बजट में जो जो रेमेडी आती है वो रेमेडी आप परचेस कर से उसका उपयोग कर लीजिए। क्या पता कि वो चीज़ आपको एकदम आशीर्वाद रूप फल जाए। सबसे पहले आप हमारे ये डिस्प्ले पे एक नज़र देख लीजिए। आज हम आपको ये 5-1 थेरापी जो हमारी है, ये 5 चीज़ों की जो क्या गुण यूज़ कर सकते हैं कि आपको संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती है। ये कैसे यूज़ करनी है, किस तरह से इसको आपके बेडरूम में रखना है, कौन सी चीज़ें बेडरूम में से हटानी है, कौन सी चीज़ बेडरूम में कवर करनी है, उसकी आपको स्टेप टू स्टेप पूरी आपको इधर नॉलेज दी जाएगी। फ्रेंड्स, ये कोई हमारा ऐसा तात्पर्य नहीं है कि हम आपको ये चीज़ बेचना चाहते हैं।
पर ये सब चीज़ हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे आपके आगे दिखा रहे हैं। इसकी ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है, इसमें ऐसी कौन सी ऊर्जा है जितना हम कॉन्फिडेंसली आपको कह सकते हैं कि ये चीज़ 100% रिजल्ट करेगी। उसका भी आपको एक प्रमाण देंगे हमारे डिजिटल ओरा स्कैनर के माध्यम के द्वारा कि ये थेरापी 100% पॉजिटिव है, 100% इफेक्टिव है। इसकी खुद की क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। कृपया ये वीडियो आप फास्ट फॉरवर्ड मत करना, वीडियो थोड़ी लंबी मिलेगी, इसको आप देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव, ज्ञानवर्धक और किसी के लिए अच्छी सूचन करने वाली वीडियो है। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो जिन दंपतियों ने अपनी आशा छोड़ दी है कि हमारे जीवन में अब कोई संतान प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, बहुत साल शादी के हो गए, या फिर संतान प्राप्ति के हमारे संजोग आते हैं, हमारे अच्छी न्यूज़ आती है और हमारी मिस कैरेज हो जाती है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स किसी भी नव दंपति के जीवन में है, न्यू कपल्स के जीवन में कुछ भी है, तो आज उनकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए अब आपको सबसे पहले जो हमारा स्टेप है कि उनकी पॉजिटिव थॉट जनरेट करना। अगर उनकी ओरा पहले ही नेगेटिव एनर्जी से ब्लॉक होगी तो वो पॉजिटिव थॉट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या साधन है, तो इसके लिए हमारे पास ये ओरा बूस्टर है। ये मेल फीमेल दोनों को यूज़ करना है। ये मेल हमेशा 24 घंटे वर्किंग टाइम में हमेशा अपने पास रखेंगे। ये ओरा बूस्टर है, ये ऐसे मिनरल से रेडी किया हुआ है। ये आपके ओरा को क्लीन करता है और आपके थॉट को पॉजिटिव करता है। और किसी की भी नज़र हो, किसी का भी पितृ दोष हो, किसी भी की नेगेटिविटी हो, ब्लैक मैजिक हो, या किसी भी तरह की ऊपरी हवा हो, तो इससे ये आपकी ओरा को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। इसको इस तरह से रेडी किया हुआ है। इधर 3 सिंबल्स दिए हुए हैं। ये सिंबल्स ऐसी एनर्जी को डेवलप करता है आपकी ओरा के अंदर कि आपके सातों 7 चक्रों को ये बैलेंस करता है। चक्र संबंधित अगर कोई भी जात की, कोई भी प्रकार की अगर आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड संतान प्राप्ति में कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो यहाँ पे जाके ये आपको मदद करेगा, क्योंकि ये एक तरह की अल्टरनेट ट्रीटमेंट है जिसको आपको 100% आपके पास रखनी है। ये एक्चुअली स्पेशली उनके लिए नहीं है जिनको संतान प्राप्ति की प्रॉब्लम है। अगर किसी को शादी की प्रॉब्लम्स है, किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम्स है, किसी को बार बार बिजनेस के अंदर नुकसान जा रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा, किसी को स्टडी के अंदर मन नहीं कर रहा, किसी को बिजनेस के अंदर लॉस जा रहा है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स, किसी को ऑर्डर नहीं मिल रहा, किसी को कोई विश पूरी नहीं हुई, किसी की हेल्थ डिस्टर्ब है, यानी आपके जीवन की कोई भी समस्या है वो आपकी नेगेटिव थॉट की वजह से ब्लॉक हो रही है, यानी मीन्स आपकी ओरा को ब्लॉक कर रही है, आपकी ओरा लो लेवल पे जा रही है, तो ये चीज़ आपकी ओरा को पॉजिटिव करेगा, क्लीन करेगा और आपकी थॉट को भी क्लीन करेगा, आपका थॉट प्रोसेस मजबूत करेगा। अगर आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी तो आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगी। यानी आपकी ओरा को ये किसी भी तरह डिस्टर्ब होगी तो उसको ये सॉल्व करेगी। ये आपको दो पीस में आएगा। इसको आपको यूज़ करना है। आपकी जो वाइफ है उनको देना है। वाइफ यानी वो तो घर पे होंगे, अगर वो वर्किंग वुमेन है तो हमेशा अपने ऑफिस में लेके जा सकते हैं। अगर वो हाउस वाइफ है तो वो घर में अपने पर्स में रखे, या अपने इर्द गिर्द 3 से 4 फीट के एरियाज में उसको रखे, जिससे इसकी खुद की ओरा और मैडम की ओरा के दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और ये अपना रिजल्ट दिखाए, और जो बिजनेसमैन है और जो जॉब कर रहे हैं वो अपने साथ लेके जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो अभी हम किसी का एक बेडरूम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इस बेडरूम में हमें क्या क्या कैसी चीज़ कैसे सेटल करनी है, कौन से वास्तु के नियम को यहाँ फॉलो करना है, और कौन सी चीज़ या कौन से यहाँ पे जो है ना रेमेडी वो यूज़ करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर ये आपका एक बेडरूम है तो आपको जो संतान प्राप्ति की जो तमन्ना रखते हैं उन लोगों को ऑलवेज साउथ के अंदर सिर रखना है, यानी उनका सिर हमेशा साउथ के में रहेगा और उनका पाँव नॉर्थ की तरफ जाएगा, यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ये मेरी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, तो ये आपको सब डायरेक्शन पता चल गई है। अब ये एक बेडरूम की ही प्रॉपरली डायरेक्शन है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। साउथ की तरफ उसका सिर रहेगा मेल फीमेल का, और उनके पाँव नॉर्थ की तरफ रहेंगे, जिससे उनको जो कहते हैं ना, उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कोई भी प्रकार की कोई भी ब्लॉकेज ना आए और कोई भी सिस्टम में कोई सर्कुलेशन में कोई अनबैलेंस ना हो, तो उनको ये जो संतान प्राप्ति के जो प्रयास करने वाले हैं तो उनको वहां पे हेल्प मिलेगी। दूसरा कि अगर उनकी बेड के सामने कोई मिरर आ रहा है, या सामने मिरर आ रहा है, या टीवी आ रहा है, या यहाँ मिरर आ रहा है, यहाँ टीवी आ रहा है, कुछ भी चीज ऐसी आ रही है तो उनको उसको वहां से हटानी है।
अगर मिरर यहाँ पे है तो मिरर का रिफ्लेक्शन अगर बेड में पड़ रहा है, या टीवी यहाँ पे है, टीवी की रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है, या इनके बेड की पोजीशन, पति पत्नी की दोनों प्रतिबिंब टीवी या मिरर में गिर रही है, तो प्लीज जब तक संतान प्राप्त नहीं होता, उनके अच्छे दिन नहीं आते, तब तक ये 2 चीज यहाँ से रिमूव कर दो। अगर रिमूव नहीं कर पा रहे तो इसको कोई भी कपड़े से कवर कर दो, क्लॉथ से, जिसके इसके वाइब्रेशन इनकी बेड तक ना आए। ये आपको खास देखना है। और दूसरी बात है घड़ी। घड़ी अगर उनके सिर के आसपास लगी है, सपोज ये क्लॉक यहाँ पे अगर घड़ी है, यहाँ पे अगर घड़ी है, तो भी ये यहां से हटानी है, क्योंकि घड़ी जब तक चलती रहेगी इनकी जो नेगेटिविटी, इनके माइंड में डिस्टरबेंस बना रहेगा, और ये इनको संतान प्राप्ति में आवश्यकता अवरोध करेगा, यानी संतान प्राप्ति नहीं होने देगा। यहाँ पे लगी हुई सिर के तरफ लगी हुई घड़ी, क्योंकि घड़ी 24 घंटे चलती है, और घड़ी वो हमारे वास्तु का हार्ट है, हृदय है। जैसे हमारे हृदय 24 घंटा चलता है, इस तरह से क्लॉक भी 24 घंटे चलती है। तो क्लॉक को हमेशा रखनी है हमें नॉर्थ, यानी इनके बेड से सामने वाली वॉल पे, यानी नॉर्थ जोन में, नॉर्थ वॉल पे यहाँ पे क्लॉक मैंने अपने दर्शाई है। दूसरा अब यहाँ पे हम क्या उपाय कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कहीं पे पानी रखते हो आप, समझो कि रात को आपको पानी पीने की आदत है, तो यहाँ पे आपने कोई जार रख दिया या कोई मटका रख दिया, तो भी ये पानी का बाउल यहाँ से हटाना है, पानी को भी यहाँ अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे जल तत्व आएगा तो आपको संतान प्राप्ति में 100% बाधा आएगी। तो ये चीज भी आपको यहाँ से निकालनी है। दूसरा, आपको कौन सा जोन यूज करना है और आपके घर के अंदर कौन सा जोन क्लियर होगा तो संतान प्राप्ति में आपको मदद रूप रहेगा। तो आपको नॉर्थ ईस्ट को हमेशा क्लीन करना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को। वहां पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, एंटी कलर नहीं होना चाहिए, एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कि एंटी एलिमेंट्स नहीं होगा। दूसरा आपका आएगा साउथ ईस्ट। अगर ये भी आपका क्लीन नहीं होगा तो यानी वास्तु के हिसाब से नहीं होगा, तो भी ये संजोग, ये स्थिति नहीं बनेगी कि आप संतान प्राप्ति कर सको। तीसरा जोन आएगा वेस्ट। वेस्ट में भी आपको एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर्स और एंटी एलिमेंट को अवॉइड करना है। फिर आएगा साउथ वेस्ट रिलेशनशिप के लिए। ये 4 जोन आपको देखने हैं, या हमें फोन करके पूछना है। एक कच्चा ड्राइंग आपके घर का बना लो, ऐसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मैं कई बार कहता हूं कि आप मुझे ड्राइंग बना के भेजो, तो आज आपको समझा दो ड्राइंग किस तरह से बनाना है। ये बना लिया। अब यहाँ पे आपका मंदिर है तो मंदिर दिखा दो, यहाँ पे टॉयलेट है तो टॉयलेट दिखा दो, यहाँ पे एंट्रेंस है तो एंट्रेंस दिखा दो, यहाँ पे आपकी बेड है तो बेड दिखा दो। यहाँ पे आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है, खाली स्क्वायर बना के आप, अगर राइट एंगल मकान है तो इस तरह से जोन बना दो, तो हमें थोड़ा पता चल जाएगा कि आपका घर क्या कह रहा है आपकी लाइफ के बारे में। अब दूसरी बात आ रही है साउथ वेस्ट क्लीन करने की। अगर साउथ वेस्ट में भी कोई वास्तु दोष होगा तो आपको संतान प्राप्ति के अंदर 100% प्रॉब्लम्स आएगी। अब हमें कौन से जोन का बेडरूम यूज करना है, तो हमें एक साउथ वेस्ट जोन का बेडरूम ले सकते हो या साउथ ईस्ट। ये 2 जोन अगर हमें मिल रहे हैं वास्तु के अंदर, तो ये 2 संतान प्राप्ति के लिए ये 2 जोन बहुत ही पावरफुल जोन है। यहाँ पे ही न्यूडी कपल्स को सुना है और यहाँ पे ही उनको संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे ही प्रयास करना है। ये आप साउथ वेस्ट में भी सोच सकते हो, साउथ ईस्ट में भी सोच सकते हो। वीडियो में थोड़ी पेचीदा बन रही है, अगर आपका माइंड नहीं चल रहा तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरा मोबाइल नंबर वीडियो पे स्क्रॉलर हो रहा है, तो आप उधर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हमें क्या क्या यहाँ आवश्यकता है, कौन सी ऐसी रेमेडी की यूज करनी है। सबसे पहले ओरा बूस्टर के बारे में हमने बता दिया। अभी हमें यहाँ पे रखना है वेस्ट पोज, ये वेस्ट डायरेक्शन में चिल्ड्रन बुद्धा। ये चिल्ड्रन बुद्धा में किस तरह से रखना है, इसकी भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है, इसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। वहां पे जाके विजिट करके इसकी किस तरह से रखना है वो आप देख सकते हो। इस बुद्धा को आपको वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, पति पत्नी के बेडरूम में। बुद्धा का मुंह हमेशा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रहेगा। यहाँ पे एक लाल कपड़ा रखना है और उसके ऊपर एक पर्ची बनानी है, एक विश चीट रखनी है कि हम सुखी संस्कारी पुत्र के माता पिता हो गए। वो किस तरह से बनानी है वो आप वीडियो पे जाके देख लेना। और रोज सुबह शाम इसको 3 बार बोलना है, हम सुखी संस्कारी पुत्र के माता पिता हो गए। ये चिल्ड्रंस बुद्धा है, ये फर्टिलिटी बुद्धा है। ये आपको हमारी संस्था के द्वारा तब जब किया हुआ रेकी से हीलिंग किया हुआ प्राप्त होगा, जो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे।
इसके पेट के छुके 3 बार आप अपनी विश कर सकते हो। जब आपकी विश पूरी हो जाए, आपके वहाँ पे संतान आ जाए, तो वो जो विश चीट रखी है उसको आप बहते हुए पानी में विसर्जित कर दो। और ये बुद्धा किसी भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी लाइफ में है, उन नव दंपतियों को, उन कपल्स को ये गिफ्ट कर दो, तो भगवान 100% आपके भी फायदे की कुछ ना कुछ योजना बना लेगा। क्योंकि ये उपाय हमने बहुत करवाया है, बहुत जगह हमने ये चीज़ें भेजी है और वहाँ से हमें अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है। अब ये चिल्ड्रंस बुद्धा जो आपको विजिट करनी है हमारी साइट पे जाके, यूट्यूब पे जाके, अब यहाँ पे है टोटोइस फैमिली, यहाँ पे कछुआ परिवार रखना है। तो कछुआ परिवार कैसा आएगा, तो इस तरह से ये कछुआ परिवार की 3D रेमेडी आएगी। ये है फैमिली, टोटोइस फैमिली। ये जनरेशन गैप को भी दूर करेगा, माता पिता पुत्र में प्यार भी बढ़ाएगा, संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं भी दूर करेगा, हेल्थ भी देगा, वेल्थ भी देगा और यूनिटी भी देगा, और प्रोस्पेरिटी भी इस 3D रेमेडी से प्राप्त होगी। और संतान प्राप्ति में, या पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही मदद रूप रहेगा। ये 3D रेमेडी को आपको रखना है नॉर्थ में, और इनका फेस हमेशा रहेगा नॉर्थ की तरफ। ये भी देख लीजिए, यहाँ पे जो चिल्ड्रंस बुद्धा होगा वो रखना है वेस्ट में, उनका फेस होगा ईस्ट में, और टोटोइस फैमिली रखनी है नॉर्थ में और इनका फेस होगा नॉर्थ में। इस तरह से 2 3D रेमेडी को आपको इंस्टॉल करनी है पति पत्नी के बेडरूम में, जिनके संतान प्राप्ति में कुछ ना कुछ बाधा आती है। इसको विदाउट वाटर रखना है, वापिस आप पानी में रखोगे तो नहीं चलेगा, इसको विदाउट वाटर रखना है। अब दूसरा के इनके जो मेन द्वार है, मेन द्वार पे ये त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, ये शुभ चिन्ह लगाना है। संतान प्राप्ति में आने वाली कोई भी खराब नज़र हो, कोई भी खराब ऊर्जा हो, किसी की बारों बार नज़र लग रही हो उनके दाम्पत्य जीवन में, उनके इस सुख प्राप्त करने में कोई भी प्रकार की विघ्न हो, तो वो विघ्न इससे दूर हो जाएंगे। उनके मेन एंट्रेंस में, बेडरूम के कनेक्टेड एंट्रेंस पे लेफ्ट एंड राइट लगाना है। ये भी बहुत ही पावरफुल रेमेडी है और इससे 100% उनको ये रिजल्ट मिलेगा। और 5वीं जो हमारी रेमेडी है, 5 रेमेडी है, वो है 2 एलिफेंट। तो ये 2 एलिफेंट हमें कहाँ रखना है, इनके दोनों तरफ, इनके सिरहाने के हेड साइड एक एलिफेंट इधर आ जाएगा, एक एलिफेंट इधर आ जाएगा। दोनों का मुंह उनके तरफ रखा हुआ रखना है, जिससे उनके संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होगी। पुत्र प्राप्ति हो या स्त्री प्राप्ति हो या पुत्री प्राप्ति हो, कोई भी प्रकार की मेल फीमेल कुछ भी आप चाहते हो, तो ये 3D रेमेडी से आपको वो प्राप्त होगा। और आपकी मेडिकल साइंस की रिपोर्ट इसमें पॉजिटिव होनी चाहिए, और आपको श्रद्धा रखना है। वास्तु रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो आप भूल जाइए। एक बार तो मैं कहूँगा, अगर आप सच में विश्वास करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, चाहे मेडिकल रिपोर्ट कुछ भी हो, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद 100% आपके फेवर में आएगा। पर आपको श्रद्धा सबूरी से ये उपाय कर लीजिए, ये थोड़ी बहुत चेंजेस कर लीजिए, वास्तु के थोड़े नियम फॉलो कर लीजिए, थोड़ी जो बेडरूम से रिलेटेड चीज़ें उसको थोड़ा इधर उधर कर दीजिए, या उसको ढक दीजिए, या कोई भी प्रकार की एक रूम सूट हो तो वो रूम सूट कर लीजिए, और ये प्रोडक्ट को आप रख दीजिए। ये 3D रेमेडी आप यूज़ कर लीजिए। 100% आपके जीवन में जो आप आशा खो बैठे हो कि अब हमारे जीवन में संतान नहीं होगा, तो 100% वो आपका आशा एकदम वो मीन्स वो जो आपकी नेगेटिव थॉट है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, आप पॉजिटिव हो जाओगे और आपको संतान प्राप्ति 100% होगी। फ्रेंड्स, अगर कुछ भी आपको इसमें पेचीदा लग रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसी कोई भी कहते हैं ना पति पत्नी की कपल से या कोई नव दंपति है, उनको ये सुख नहीं मिल रहा, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको हमारी लिंक दीजिए, हमारा नंबर दीजिए, हमसे संपर्क कराइए, हो सके हम उनको गाइड करेंगे। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, अब जो हमने पिछली जो हमारी आपको पूरी हमने एनालिसिस बताई, पिछला जो हमारा टॉपिक था, इसी वीडियो से रिलेटेड हमने सब कुछ आपको बताया। अब हम ये एक और चीज़ आपको इस वीडियो में एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं। अगर हम आपको कह रहे हैं कि ये रेमेडी थोड़ी यूज़फुल है, तो इसकी खुद की क्या हो रहा है, यहाँ पे हम खुद हमारी प्रोडक्ट से थोड़े नेगेटिव होंगे, हम भी इसकी एनालिसिस करना चाहेंगे कि हम जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, हम इसको जो रेकी पावर दे रहे हैं, जो हमारी विशेष इसके अंदर हमने डाली हुई है, जो हमारी कहते हैं ना एक अच्छी भावना की ऊर्जा, पॉजिटिव थॉट की ऊर्जा, ये सब अगर हमने इसमें इनबिल्ड किया हुआ है, यह हमारी अच्छी भावना है और आपको इस भावना से कुछ फल मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ हमारे पास साइंटिफिक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो हम आपको दिखा सकें। इसलिए हम आपको स्पेशली इसकी एक
ओरा स्कैनिंग करके दिखा रहे हैं, जो आपके माइंड में भी सेट होगी और आप उसको समझ सकोगे। इसके लिए हमें सहायता में लेना पड़ेगा हमारा डिजिटल ओरा स्कैनर, क्योंकि ये डिजिटल ओरा स्कैनर आपके वास्तु में नेगेटिविटी को भी ढूंढ सकता है और जियोपैथिक को भी इसको सर्च कर सकता है, उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके माध्यम के द्वारा। और कोई भी रेमेडी हम कस्टमर को देते हैं तो उस रेमेडी में कितनी ओरा है, कितनी पॉजिटिविटी है, ये भी फाउंड आउट करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 तरह की मेटल की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, एक ब्रास है, एक पेलिस्टोन है, एक एल्यूमिनियम है। तो अब ये तीनों मेटल को हम साथ में इनबिल्ड कर रहे हैं, साथ में हमारी ऐसी भावना है, हमारा ऐसे आशीर्वाद है, हमारी रेकी है, तो इसकी खुद की एक ओरा एक बननी चाहिए। वो कम से कम 5 से 7 फीट तो होनी चाहिए, जिससे वो आपके बेडरूम में हम रखेंगे तो 5 से 7 फीट तक अगर आप उसके संपर्क में आते हो तो उसका रिजल्ट मिलेगा। हम आशा करते हैं ये हमारी 3D रेमेडी है, उसकी पॉजिटिविटी हमें प्राप्त हो। सबसे पहले हम इसकी एक फ़ोटो शूट करेंगे। के लिए हमारे पास जो डिजिटल स्कैनर है उसकी जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास है ओरा लेंथ। हम इस रेमेडी की ओरा लेंथ लेंगे, क्योंकि और वहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग की भी एक हमें कैटेगरी प्राप्त हो रही है। तो हमें उसमें लिविंग में जाना है कि लॉन्ग लिविंग में जाना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी 3D रेमेडी हो, कोई भी यंत्र हो, अगर उसकी ओरा लेंथ देखनी है तो हमें नॉन लिविंग ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम नॉन लिविंग सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फ़ोटो क्लिक करने का। अब हम इसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पूरी फ़ोटो क्लिक कर ली है। अब हम यहाँ उसको स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग के बाद हमें पता चलेगा ये कितना पॉजिटिव, ये कितनी इसकी ओरा लेंथ है। आप इस टैब में देखना और हमारा यहाँ पे प्रोसेस होगा। ये हमारा डिजिटल स्कैनर इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे हम स्कैनिंग कर रहे हैं। फ्रेंड, स्कैनिंग हो रही है हमारी। ये हमारा सेकंड बीप बज गया, यानी स्कैनिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या आ रहा है, इसकी क्या रिपोर्ट जनरेट हो रही है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो अभी हमें 100% 5 फीट, यानी हमें 5 फीट की ओरा मिल गई है। अगर ये बेडरूम है तो इसमें 5 फीट तक ये 5 फीट राइट, लेफ्ट, अपर, डाउन, हर तरह से ये रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे हम इसको सबमिट कर रहे हैं तो इसकी एक पूरी रिपोर्ट निकल के आएगी। व्यू, देखिए इस तरह की इसकी रिपोर्ट आई है, यानी 100% ये पॉजिटिव रेमेडीज़ हैं। इसमें दिए गए हमारे आशीर्वाद समझ लो, हमारा प्यार समझ लो, हमारी रेकी समझ लो, हमारी हीलिंग समझ लो, 100% आपको रिजल्ट देगी। ये हमारा और आपका एक रिश्ता है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें से ऐसा नहीं कि सब प्रोडक्ट आप ले सको, आपकी जो भी इच्छा हो वो प्रोडक्ट आप अपने इस प्रॉब्लम्स के लिए परचेस कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।